मैम, आपका ऑर्डर। अब आई हो तुम। थोड़ा और लेट आ जाना था। पूरा 1 घंटा हो गया है। और डिलीवरी का टाइम क्या होता है? 30 मिनट। तुम्हें पता है मुझे कितनी भूख लग रही थी, लेकिन तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें तो अपने आराम से आना था। देखिए मैम, आपको अच्छे से पता है कि बाहर कितनी बारिश हो रही है। मैं पूरी भीगी हुई हूँ, आपको ये नहीं दिख रहा? मैं आपका ऑर्डर कितने स्ट्रगल से लेके आई हूँ ना, ये मैं ही जानती हूँ। रोडों पे पानी भरा हुआ है मैम। मेरी बाइक भी आधी डूब गई थी, 2 बार तो बाइक बंद हो गई। फिर भी मैं आपका ऑर्डर लेके आई हूँ। थोड़ा सा तो टाइम लग ही जाता है ना। बहुत अच्छे से पता है मुझे तुम्हारे बहाने। लेट आई हो ना तो बहाने तो लगाओगी कि बाइक पंचर हो गई थी या पानी भरा हुआ था, बारिश तेज हो रही थी। अरे हो रही थी तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने खाने के लिए मंगाया था तो वो मुझे टाइम से चाहिए था। अब लेट आई हो ना तो जाओ, तुम्हें इसके पैसे नहीं मिलेंगे। 1 मिनट मैम। देखिए मैम, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। बारिश आ रही है बाहर इतनी ज़्यादा, आप मेरी प्रॉब्लम क्यों नहीं समझ रही हैं? देखिए मैम, अगर मेरी मजबूरी ना होती ना, तो मैं आपका ये ऑर्डर लेके नहीं आती बारिश में। और आप कह रही हैं कि आप अपने ऑर्डर के पैसे नहीं देंगी। आपके ऑर्डर के पूरे 800 रुपये हुए हैं। अगर 800 रुपये मेरी सैलरी में से कट गए ना मैम, तो मेरे पास क्या ही बचेगा? आप प्लीज़ समझने की कोशिश करिए। कंपनी वाले मेरी सैलरी में से ऑर्डर के पैसे काट लेंगे अगर आपने पैसे नहीं दिए तो। हाँ तो मैं तो चाहती भी हूँ कि तुम्हारे पैसे तुम्हारी सैलरी से कटे, तभी मजा आएगा। आगे से तुम ये गलती नहीं करोगी, टाइम से डिलीवरी करोगी। अब तुम जाओ यहाँ से, क्योंकि टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है यहाँ पे। देखिए मैम, मेरी आज तक कोई कंप्लेंट नहीं आई है। मैंने किसी का ऑर्डर लेट नहीं दिया है। और आज बहुत तेज़ बारिश हो रही है, इसलिए बस मुझसे छोटी सी गलती हो गई। आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आगे से आपका ऑर्डर टाइम से लाऊंगी। आप प्लीज़ मेरे पैसे दे दीजिए। कोई बात नहीं, पैसे तो मैं तुम्हें नहीं दूंगी, चाहे तुम कितना ही गिड़गिड़ा लो। मेरे सामने गिड़गिड़ाने का कोई फायदा नहीं। क्योंकि मैम, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो? अरे देखो ना इसे। एक तो 1 घंटे में मेरा ऑर्डर लेकर आई है, मुझे इतनी भूख लग रही थी, ऊपर से बहाने लगा रही है कि बाइक खराब हो गई थी, रास्ते में पानी भरा हुआ था। तुम कैसी बात कर रही हो? तुम्हें तुम्हारी भूख दिख रही है? बाहर देखना कितनी जोर से बारिश हो रही है, और इसकी हालत देखना। तुम्हें फिर भी यकीन नहीं हो रहा? ये तुमसे झूठ बोलेगी। एक काम करो, जाओ चावल लेकर आओ इसके लिए। जाओ। आप अंदर आइए। नहीं मैं यही ठीक हूँ। अरे आइए, आप आइए। दो इसे। एक काम करो, कपड़े बहुत गीले हो चुके हैं, अंदर चेंज करा दो, अपने कपड़े दे दो। मैं इसे अपने कपड़े दूंगी? हाँ, तुम ही दोगी, तुमसे कहा है तो। चलिए। राजू, चाय बना दे 1 कप। करो। ये क्या किया तुमने? उस 2 कौड़ी की डिलीवरी वाले के सामने अपनी बीवी की इंसल्ट कर दी। और तो और तुमने उसे मेरे कपड़े तक देने के लिए कह दिया। मैंने जो किया है ना, सही किया है। चुप बैठी रहो तुम। बैठिए। थैंक यू सो मच आपका। इतना अच्छा बिहेव तो हमारे साथ कभी किसी ने नहीं किया। देखिए, हम आपकी मदद कर सकते थे, इसलिए मैंने आपकी मदद की। आप बारिश में भीगे हुए थे, आपकी तबीयत खराब हो सकती थी, इसलिए मैंने आपसे कहा कि आप कपड़े चेंज कर इसलिए मैंने आपसे कहा कि आप अपने कपड़े चेंज कर लीजिए। वैसे आपसे एक बात पूछूं? इतनी बारिश हो रही है, रास्ते खराब हैं, आप फिर भी डिलीवरी कर रही हो? सर, हर किसी के घर की मजबूरी होती है। मेरे घर में कोई कमाने वाला नहीं है। क्या है ना सर, मेरे पापा भी नहीं है और ना ही मेरा कोई भाई है। मेरी 2 बहनें हैं, वो भी मुझसे छोटी हैं। और बची मेरी माँ। उनकी तो तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है, इसीलिए मजबूरी में मुझे डिलीवरी का काम करना पड़ता है, ताकि मैं उनके दवाइयों का तो खर्चा निकाल ही सकती हूँ। और मैं इसके अलावा जॉब भी करती हूँ, तो 4-5 घंटे पार्ट टाइम कर लेती हूँ डिलीवरी का काम। तो ठीक है, मैं निकलती हूँ। हाँ। अरे, ये चाय आपके लिए रखिए, चाय पी कर जाइए। अरे इसकी क्या ज़रूरत थी? एक्चुअली मैं लेट भी हो रही हूँ, मुझे और भी जगह डिलीवरी देनी है। नहीं तो वहाँ अगर लेट पहुँची तो कोई मैम की तरह फिर से मुझे सुना देगा। अरे देखिए, मैडम की तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। हो जाती है गलती। देखो, ये समझती नहीं है बाहर कैसे ट्रैफिक होता है, क्योंकि ये तो घर में रहती है। आपकी मजबूरी ये थोड़ी ना समझेगी।
घर पर सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो जिन परेशानियों का आप सामना करती हैं ये थोड़ी ना करती हैं। ये कभी नहीं समझ सकती आपकी मजबूरी। माफ़ी मांगो। प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दो, मुझे आपसे ऐसी बदतमीज़ी से बात नहीं करनी चाहिए थी। कोई बात नहीं मैम। पर हाँ, आपने ऑर्डर के पैसे नहीं दिए अभी तक। वो क्या है ना, मेरी मजबूरी है। अगर मेरी सैलरी में से पैसे कट जाएंगे तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। और आज तक मैंने किसी का भी ऑर्डर डिले नहीं किया। आज मजबूरी थी इसलिए आपका ऑर्डर लेट हो गया। मैं फिर से उस चीज़ के लिए आपसे माफ़ी मांगती हूँ। कोई बात नहीं, तुम बैठो, मैं पैसे लेकर आती हूँ। तब तक वो पैसे लेकर आती, आप चाय पी लीजिए। ये लो तुम्हारे पैसे। थैंक यू सो मच। मैं निकलती हूँ। नमस्ते। तुम नहीं जानती, तुम तो घर में रहती हो, लोगों को कितनी परेशानी होती है। तुमने पता आज उसके साथ कितनी बदतमीजी की। वो बारिश में तुम्हारा ऑर्डर लेकर आई और तुम मुझसे बहस कर रही थी। एक बात बता दूं, किसी के हालात और मजबूरी का ना मजाक नहीं उड़ाते। वो उसकी मजबूरी है, तो उसे काम करना पड़ता है। तुम्हारे पास भगवान ने सब कुछ दिया है, तो उन चीज़ों की अहमियत को समझो, और किसी की मदद कर सकती हो तो मदद करो। और यही मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ। आजकल डिलीवरी वाला 2 मिनट भी लेट हो जाता है ना, तो उस पर ऐसे चिल्लाते हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया हो। ट्रैफिक इतना रहता है, वो जल्दी से जल्दी ऑर्डर लाने की कोशिश करता है ताकि वो दूसरा ऑर्डर उठा सके, लेकिन आप लोग ये बात समझते नहीं हो। यही बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि ऐसा ना करे किसी के भी साथ। अगर कोई लेट हो जाता है तो उसकी मजबूरी समझे। बाकी आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। बेटा सुनिए, जी अंकल जी। ये मेरे जूते के फीते खुल गए बेटा, इन्हें बांध दोगे? मैं? हाँ बेटा, वो क्या है ना कि मेरे हाथ में चोट लगी। ठीक है, मैं बांध देती हूँ। हाँ, बन गए अंकल जी। बेटा सुनिए, बहुत जोरों से भूख लगी है, 2 दिन हो गए खाना नहीं खाया बेटा। कुछ खाने के लिए मिलेगा? पर मेरे पास तो कुछ भी नहीं है खिलाने के लिए। कुछ भी नहीं बेटा, कुछ पैसे हो तो पैसे ही दे दो। पर अंकल जी, मेरे पास पैसे भी नहीं है। दे दो बेटा, भगवान तुम्हारा भला करेगा। अंकल जी, आप एक काम कर सकते हैं, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए, मैं आपको वहाँ खाना खिला दूंगी, अगर आप कहें तो। वैसे तो मेरे को बहुत तेज भूख लग रही है बेटा, पर चलो मैं घर ही चलता हूँ। ठीक है, चलिए। चल। बस अंकल जी, मेरा घर ना पास में ही है, फिर मैं चल के आपको खाना खिलाऊंगी। अंकल जी आप बैठिए, मैं आपके लिए ना खाना लेकर आती हूँ। अंकल जी सब्जी तो नहीं है, पर मैं अचार से आपके लिए रोटी ले आई। कोई बात नहीं बेटा, अगर रूखी रोटी भी होती तो मुझे बहुत अच्छी लगती। इतनी भूख लग रही थी बेटा, भूख बहुत लग रही थी बेटा।
भगवान तुमको बनाए रखे। वैसे बेटा एक बात बताऊं आपको, तेरा दिल बहुत बड़ा है, तेरा दिल बहुत बड़ा है बेटा। घर में सब्जी नहीं थी, अचार से रोटी लाई, बहुत अच्छा किया। अंकल जी, मेरी माँ कहती थी कि किसी भूखे को खाना खिलाना सबसे बड़ा पुण्य का काम होता है। मेरे पास खाना था तो मैंने आपको खिला दिया, अगर नहीं होता तो नहीं खिला पाती। वैसे बेटा यहाँ कौन कौन रहते हैं, किसके साथ रहती तू? यहाँ मैं अपने पति के साथ रहती हूँ। पति के साथ? तो वो तो काम पर गए हुए ना। नहीं अंकल जी, वो क्या है ना, उनका कुछ दिन पहले घर आते वक्त एक्सीडेंट हो गया था, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। कोई बात नहीं बेटा, घबरा मत, सब भगवान भले करेगा। सब ठीक तो हो जाएगा, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं हॉस्पिटल का बिल कैसे दूंगी। मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अभी मैं हॉस्पिटल से ही आ रही थी तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूंगी, कैसे करूंगी। अपने पति के इलाज के पैसे कहाँ से लाऊंगी। सब ठीक हो जाएगा बेटा, तू घबरा मत, सब भगवान भले करेगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे संस्कार दिए बेटा तुझे, भगवान तेरी जरूर सुनेगा। अब तो मैंने सब कुछ भगवान के भरोसे ही छोड़ दिया है। अंकल जी, ये क्या कर रहे हैं आप? आपको लग जाएगी। लग जाएगी? अरे बेटा, जब हमारे हाथ में चोट लगी नहीं है तो लग कैसे जाएगी? फिर आपने ये पट्टी क्यों बांधी हुई है? मैंने पट्टी इसलिए बांध दी बेटा, मैं देखना चाहता हूँ आज के इस जमाने में कैसे कैसे युवा है, कैसे कैसे इंसान है, कौन किसकी मदद करता है। हमने एक संस्था खोल रखी है बेटा, उस संस्था में हमें यही सिखाया गया था, किसी को आजमाइश करें, उसका विश्वास देखो कितना है, कौन किसके काम आता है, भलाई कौन कौन करता है, उसके साथ हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं, बस हमारी संस्था ने सीखा है। और आज तूने इतनी परेशान होते हुए हमारी सेवा की। ये चोट नहीं लगी बेटा हाथ में, ये सिर्फ आजमाइश कर रहे थे हम। और तू घबरा मत, तेरे पति का जितना भी खर्चा है, हॉस्पिटल का जितना भी खर्चा है, वो हमारी संस्था लगाएगी। क्या? जितनी तूने हमारी सेवा की है ना, इतनी ही हमारी संस्था तुम्हारे पति की सेवा करके दिखाएगी बेटा। क्या अंकल जी, आप सच कह रहे हैं? आप मेरी मदद करेंगे? मैं कहीं सपना तो नहीं देख रही? नहीं नहीं बेटा, हम सच कह रहे हैं। ये सब तेरे संस्कारों की और तेरी ईमानदारी का फल है बेटा। और हाँ बेटा, अब तू मेरे साथ हॉस्पिटल चल। आओ चलो हॉस्पिटल।